आइल स्पीकिंग में 8 बैंड्स इन जस्ट 2 days। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये एक्चुअली सच है। क्योंकि जो मैंने अपना लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एग्जाम दिया था वो दिया था 10th of April को, और उसके 2 दिन के बाद मेरा एग्जाम था स्पीकिंग का। और मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जिसके आइल स्पीकिंग के अंदर 8.5 बैंड्स आए थे, और मैंने उससे पूछा था कि कैसे प्रिपेयर करूं। तो उसने मेरे को एग्जाम के बारे में ऐसे समझाया कि जैसे मैं किसी डेट पे गया हूं। अभी मैंने उसको वहीं पे रोका, मैंने कहा मैं कभी डेट पे नहीं गया, तो मुझे उसका प्रोसेस नहीं पता है, मुझे किसी और तरीके से समझा। तो उसने ऐसे समझाया कि लेट्स से कि आप कॉलेज में पहली बार गए हो, आपका कोई दोस्त बनाया, आप कैंटीन में बैठे हो, तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन है, आपको क्या पसंद है, आप कहाँ रहते हो, आपके बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस, और दुनिया में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, या फिर किसी बड़ी कंपनी में क्या हो रहा है, कोई भी जनरल टॉपिक, उसके बारे में थोड़ी देर बात की। और बात जो है वो 10 से 15 मिनट चली, और फिर आप दोनों उठ के अपनी क्लास में चले गए। और मुझे लगा ये तो काफी इजी है, तो मुझे लगता था कि मैं इजीली कर लूंगा। और जब मेरे 8 बैंड्स आए सिर्फ 2 दिन पढ़ने के बाद, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि इसे कोई भी आराम से कर सकता है। तो चलो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स यूज किए जिससे मेरे 8 बैंड्स आए सिर्फ 2 दिन पढ़ के। और आप उन टिप्स और ट्रिक्स को सीख के कैसे अपना बैंड स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। जिन जिन टिप्स ने मेरी हेल्प की वो बताने से पहले एक बार मैं क्विकली आपको एग्जाम का फॉर्मेट बता देता हूँ। जो एग्जाम है वो 15 मिनट्स का होगा आपका, यानी कि 15 मिनट से पहले पहले खत्म हो जाएगा। इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज योर इंट्रोडक्शन। इस पार्ट के अंदर जो क्वेश्चंस है वो आपके ऊपर बेस्ड होंगे। तो जब मैं कहता हूं कि आपके ऊपर बेस्ड होंगे, उससे मेरा क्या मतलब है? उससे मेरा ये मतलब है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो टॉपिक ऐसे होंगे जैसे कि आपके पेट के ऊपर हो गया, आपका कोई फेवरेट प्लेस है घूमने के लिए जहां आप गए हो, आप कहाँ रहते हो, आपको क्या खाने में पसंद है, या फिर आपकी कोई फेवरेट ड्रेस या कोई फेवरेट मूवी, जिसके ऊपर वो क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ रहता हूँ, और उस एरिया के बारे में उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे। इस पार्ट के अंदर वो बेसिकली ये टेस्ट कर रहे हैं कि आप एवरीडे टॉपिक्स के ऊपर आइडिया या फिर इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करते हो। सेकेंड पार्ट जो है एग्जाम का, उसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्न। लॉन्ग टर्न के अंदर क्या होता है, आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा जिसके अंदर एक टॉपिक मेंशन होगा, उसके ऊपर आपको 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम मिलेगा। यानी कि प्रिपरेशन टाइम के अंदर आपको मिलेगी एक पेंसिल और एक पेपर। तो जो टॉपिक आपको मिला है क्यू कार्ड से, उसके आप नोट्स बना सकते हो उस पेंसिल और पेपर का यूज करके। और उसके बाद जब 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट तक उस टॉपिक के ऊपर, जो गिवन टॉपिक है क्यू कार्ड के अंदर, उस टॉपिक के ऊपर आपको 2 से 3 मिनट तक बोलना है। और जब वो 2 से 3 मिनट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। इस पार्ट के अंदर आपकी एबिलिटी कि आप एक गिवन टॉपिक के ऊपर अपने थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो और प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करके कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ये टेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम के थर्ड पार्ट को हम कहते हैं डिस्कशन। इस पार्ट के अंदर जो आपको सेकंड पार्ट में टॉपिक दिया गया था, उसके ऊपर इंटरव्यूअर आपसे एक डिस्कशन करेगा इन डेप्थ, यानी कि उस टॉपिक के काफी डीप जाएगा, काफी सारे क्वेश्चंस पूछेगा। ये वाला पार्ट 4 से 5 मिनट तक चलता है। इस टॉपिक के अंदर वो लोग ये देख रहे हैं कि आप एक इशू को कैसे एनालाइज करते हो और कैसे डिस्कस करते हो, और अपने जो आपके ओपिनियंस हैं उनको कैसे जस्टिफाई करते हो। टिप नंबर 1, आइल्स स्पीकिंग का जो एग्जाम है वो एक इनफॉर्मल एग्जाम है। आइल्स राइटिंग जो होता है वो आपका फॉर्मल एग्जाम होता है। तो आप इसमें ऐसा ना करें कि आप किसी इंटरव्यू में गए हैं और आप बहुत ज्यादा फॉर्मल बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, इनफॉर्मल रहना है, बट कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और वो ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा इनफॉर्मल ना हो जाए कि आप स्लैंग्स का यूज कर रहे हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बात बोल दिया आपने जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाए। तो इन चीजों को अवॉइड करें, इनफॉर्मल तरीके से, तमीज से, फ्रेंडली वे में बात करो और आपका काम हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज्यादा है और मैंने इंटरनेट पे काफी वीडियोस देखी, काफी सारे जो प्रोफेशनल ट्यूटर्स होते हैं उन्होंने भी ये चीज बोली है कि यू शुड नेवर स्पीक फास्ट। आप कभी भी बहुत तेज मत बोलो। जैसे मेरी आदत है कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, बहुत स्पीड से बोलता हूँ, मतलब फास्ट बोलता हूँ। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा, हम उसका आंसर दे रहे हैं, तो हम बहुत फास्ट बोल जाते हैं, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो पाती और इंटरव्यूअर को समझ नहीं आता कि मैंने क्या बोल दिया। सो उससे क्या है कि आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसलिए कभी भी बहुत तेज ना बोलें, आराम से स्लोली एक नॉर्मल पेस पकड़ के अपने आंसर्स दें और उससे आपका काम हो जाएगा। टिप नंबर 3, जो आपका सेकंड पार्ट है एग्जाम का, उसके अंदर आपको 2 मिनट मिलेंगे अपने जो टॉपिक आपको क्यू कार्ड पे दिया उसके ऊपर बोलने के लिए। तो उस टॉपिक के ऊपर आप पूरे 2 मिनट तक बोलो। और इसका मतलब क्या है कि जब आपको 1 मिनट मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, आप अच्छे से सब पॉइंट्स लिखो कि भाई मैं इसके ऊपर बोलूंगा, इसके ऊपर बोलूंगा, इसके ऊपर बोलूंगा, ताकि आप जब आपकी बोलने की बारी आई 2 मिनट तक, तब आप बीच में ना रुके कि आप 30 सेकंड के बाद ही भूल गए कि आपको क्या बोलना है। आप जल्दी से उस पेपर को देखो जहां पे आपने 1 मिनट में सब पॉइंट्स लिखे थे, उनको देख के फिर आप बोलना शुरू करो। 30 सेकंड, फिर 60 सेकंड, फिर 1.5 मिनट,
पूरे 2 मिनट तक बोलना है, जल्दी खत्म नहीं करना। टिप नंबर 4, जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे होगे तो आपका इंटरव्यूअर आपको बीच बीच में इंटरप्ट करेगा, आपको टोकेगा। लेट्स से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे और आप उसका आंसर दे रहे हो और आपने आंसर थोड़ा लंबा कर दिया, वो आपको रोकेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत बोला या फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक टाइम लिमिट है एग्जाम की, जैसे मैंने बताया कि 15 मिनट 12 से 14 के बीच में खत्म हो जाता है। तो उस टाइम लिमिट को मेंटेन करने के लिए जैसे ही इंटरव्यूअर को समझ आया कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर ये सही तरीके से दे रहा है, कोहेरेंटली, मतलब जो ये बोल रहा है इसके वर्ड्स सेंस बना रहे हैं, उसके बाद वो आपको वहीं पे रोक देगा। क्योंकि आइल स्पीकिंग के अंदर आपकी आइडियाज टेस्ट नहीं हो रही कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। उनको चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका एक सेंसिबल आंसर, इंग्लिश में आप कितने अच्छे फ्लुएंटली, कितनी अच्छी वोकैबुलरी को यूज करके, कितने अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल सकते हो, उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही उनको लगेगा कि हाँ मेरा आंसर सेटिस्फाई हो गया है और टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है, वो आपको वहीं पे इंटरप्ट करेंगे, आपको रोकेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। टिप नंबर 5, बहुत लोगों की ये हैबिट होती है कि उनसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने शॉर्ट में उसका आंसर दे दिया। ऐसा नहीं करना है। जैसे उन्होंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप ऑब्वियसली शॉर्ट में आंसर दोगे कि माय नेम इज अंकित यादव। इससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते। बट बाकी जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे, जनरल क्वेश्चन या फिर आपके बारे में, आप शॉर्ट आंसर मत दो। इससे ये होगा कि आपकी जो वोकैबुलरी की रेंज है, आपकी फ्लुएंसी, सब कुछ टेस्ट होगी। तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, शॉर्ट आंसर्स नहीं देने हैं, लंबे आंसर्स देने हैं, ताकि आपकी वोकैबुलरी बाहर आए। और हाँ, इसमें परेशान नहीं होना है कि मैं एडवांस्ड या फिर कॉम्प्लेक्स आइडियाज यूज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। वो आपको उस बेसिस पे असेस नहीं कर रहे हैं, वो आपकी इंग्लिश को असेस कर रहे हैं। तो आप खुल के बेसिक आइडियाज के बारे में बात कर सकते हो, जितना आपको आता है उसके ऊपर बात कर सकते हो। बट हाँ, लंबे आंसर्स देने हैं आपको, शॉर्ट आंसर्स नहीं देने हैं। बट हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप लंबे आंसर्स दे रहे हो तो आप फ्लुएंटली दे रहे हो। अपनी फ्लुएंसी को खराब मत करना कि कहीं आप बीच में भूल जाओ या कोई और प्रॉब्लम आ जाए। फ्लुएंटली आंसर्स दो। और जैसे मैंने बताया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में आपको वर्ड्स मिल नहीं रहे, तो आप बीच में पॉज करोगे। वो पॉज नहीं करना है। सिंपल आइडियाज, लंबे आंसर्स, फ्लुएंटली। टिप नंबर 6, लिंकिंग वर्ड्स का यूज करो। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे हाउएवर, बट, इन एनी केस, लाइकवाइज, इन द सेम वे, ये सारे वर्ड्स हैं। आप गूगल करो लिंकिंग वर्ड्स, वो आपको पूरे चार्ट आ जाएगा। इन वर्ड्स का यूज करो, इससे आपका स्कोर बहुत बूस्ट होगा। टिप नंबर 7, जब हम बोलते हैं तो हम बहुत ज्यादा बीच में बोलेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ या फिर ओके, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं हम, फिलर्स बोलते हैं इनको। ये बहुत इट्स नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है इसकी। ये एक्चुअली आपके स्कोर को बहुत डाउन करता है, आपकी जो फ्लुएंसी है वो खराब होती है। इसलिए आप ध्यान से सोचो, उसके बाद अपने आंसर्स दो और फ्लुएंटली बोलो। इन वर्ड्स का बिल्कुल भी यूज मत करो। और जो मेरी फाइनल टिप है, यानी कि 8th टिप, उसमें मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप पूरे एग्जाम को बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत आराम से, शांति से, काम होके, महेंद्र सिंह धोनी की तरह, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम सेंटर पे थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ ताकि आप लेट ना हो। क्योंकि जब हम लेट होते हैं तो हमारे दिमाग में टेंशन बिल्डअप होती है कि अब क्या होगा, कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। इसलिए आप एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंच जाएं, आराम से, शांति से। पानी की बोतल होती है वहां पे, पानी पियो, आराम से बैठो। एग्जामिनर अगर थोड़ा फ्रेंडली है, थोड़ी बहुत उससे बात कर लो, क्योंकि वो रिकॉर्डर ऑन करने के बाद ही आपका एग्जाम शुरू होता है। अगर वो 2-3 मिनट आपसे बात करना चाहे तो आप उनसे बात कर लो। और रिकॉर्डर स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कामली, कॉन्फिडेंटली अपना एग्जाम दो, एंड यू विल डेफिनेटली एस इट।